जब एक युवा फौज या यूं कहें कि जब एक युवा देश सेवा के लिए भर्ती होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने देश की रक्षा करेंगे। बहुत से ऐसे वीर जवान होते हैं जो देश की रक्षा करने के लिए अपनी माँ, अपने पिता, अपने छोटे छोटे बच्चे सबको छोड़कर देश की रक्षा करते हैं। कई बार तो देश के जवान अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख पाते और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे इन्हीं बहादुर जवानों को जब ड्यूटी पर सेना के अधिकारियों द्वारा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है तो इसको सुनकर किस देश प्रेमी का खून नहीं खौलेगा। अब हम आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको गुस्सा तो आएगा ही, साथ ही इस जवान की बातें सुनकर आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये आवाज़ है आर्मी के जवान डाल सिंह की, जो कि श्री गंगानगर सूरतगढ़ मिलिट्री कैंप में सिपाही के पद पर तैनात थे। सर, मैं नंबर 18018-911N सेपर DSV प्रभुदयाल सिंह 383 फील्ड कंपनी, जो कि 16 मार्च 2021 को इधर 815 CTC में पोस्टिंग आया था। और साहब मैं इधर आने के बाद 4-5 दिन नॉर्मल ड्यूटी की और उसके बाद मेरे को रनर ड्यूटी पे लगाया गया ओसी साहब का। तो मैं उसके बाद मैंने ओसी साहब का रनर ड्यूटी किया लगभग 1.5 महीना और साथ साथ में टीमों का ड्यूटी भी किया। और तो उसके बाद मेरे को केडी साथ साथ में केडी भी लगाया गया, तो साथ साथ में मैंने केडी की ड्यूटी भी की। और अब मेरे को थोड़े दिन पहले ओसी साहब का बर्थडे डिटेल किया गया, तो मैं बड्डी ड्यूटी नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे को बोला गया तेरे को ओसी साहब ने बड्डी के लिए बोला है। तो पहले मेरे को बोला गया कि तो ऊपर तेरे को ओसी साहब बुला रहे हैं। मैं गया और मेरे बोला गया तेरे को बड्डी ड्यूटी के लिए बुलाया है। तो मैंने उधर ओसी साहब को बताया कि मैं बड्डी ड्यूटी यूनिट में नहीं की, इसलिए मैं बड्डी ड्यूटी नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैं इतना बोल के वहाँ से आ गया। तो मेरे को बोला गया है कि अगर तू नहीं कर सकता तो घर जा, तो अपने डॉक्यूमेंट पुटअप कर। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने इतना बोल के मैं वापस आ गया। मैं ठीक है साहब। और उसके बाद मेरे को अब 3-4 दिन हो गए मेरे को परेशान किया जा रहा है और मेरे को मेंटली और फिजिकली परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को एसएम साहब ने बुलाया कि एसएम साहब मेरे को बोल रहे हैं कि तुम अगर नहीं जाएगा ऊपर नहीं तो माफ़ी मांग साहब से, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, नहीं तेरे को वो कर देंगे, तेरे को सजा दिलाएंगे, तेरे को जेल भेज देंगे। और जेल में तो बोला तेरे को 422 की जेल में भेज देंगे, तेरा 10 नंबर भरवा देंगे और कुछ ना कुछ तेरे को ठोक के भेजेंगे, इधर को तेरी लाइफ खराब कर देंगे। ना तो सिविल में नौकरी कर सकता है, ना कुछ और कर सकता है। बोला गया तेरे माँ बाप इधर हाथ पैर जोड़ेंगे आके हमारे पास, और मेरे को इसलिए मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और ट्रेसी साहब ने भी बोला है, ओसी साहब को प्रॉमिस किया है, मेरे सुनने को बताया है कि साहब मैं इसको पक्का इसका आई प्रॉमिस करता हूँ कि इसको 10 नंबर फॉर्म भरवाऊंगा इसका। और ये तीनों मिलकर मेरे को ओसी साहब, एसएम साहब और ट्रेसी साहब ये मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है इधर। और बोले तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रखा है इधर। और मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। और इसलिए अगर मेरे को अभी कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी ये तीनों है। मैं तो नहीं बोलना चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीमान। तो सुना आपने, इस जाबाज जवान की जुबान पर दर्द साफ सुनाई दे रहा है। कैसे ये भारत माँ का लाल रोते रोते अपने अधिकारियों के अत्याचार से परेशान होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, जो कि अभी तक आपको नहीं बताई, वो ये कि इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद भारत माँ का वीर सपूत मौत को गले लगा गया।
आपको बता दें, दयाल सिंह ने सेना के अधिकारियों की चाकरी करने से मना कर दिया, जिसके बाद सेना के उच्च अधिकारी उन पर दबाव बनाने लगे और उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने लगे। यहाँ तक कि उनको फॉर्म 10 की धमकी दी जाने लगी। दरअसल सेना में फॉर्म 10 उस फॉर्म को कहा जाता है जिसमें लोगों को दिमागी तौर पर असंतुलित घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद तंग आकर दयाल सिंह ने फांसी लगा ली और हमेशा हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में सो गए। लेकिन अब यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या एक सिपाही सेना में अधिकारियों के बर्तन धुलने या उनके घरेलू काम करने के लिए भर्ती होता है? और अगर सिपाही उनके काम को करने के लिए मना कर देते हैं तो उनको फिर ये अधिकारी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो परेशान होकर अपनी जान दे देते हैं। हम आपको बता दें, हम यहाँ सेना के हर अधिकारी पर उंगली नहीं उठा रहे। हम इस वीडियो में उन मुट्ठी भर सेना के अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो आज भी अपने इस नीचे पद वाले सैनिकों को अपना निजी गुलाम समझते हैं और अपना नौकर समझते हैं। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को, ऐसे ऊंची मानसिकता वाले अधिकारियों को तत्काल सेना से लात मारकर बाहर कर देना चाहिए, ताकि हम अपने सैनिकों को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए इस सहायक प्रथा को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।